अभी तक आपने संज्ञा प्रकरण के भागों में वीडियो देखी है, एक दो सूत्र की व्याख्या की गई, उसे प्रश्न किए गए। अभी परीक्षा नजदीक है, इसलिए पूरे संज्ञा प्रकरण की एक ये वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। वर्ण समामनाएं किसे कहते हैं? वर्णों के शास्त्र को वर्ण समामनाएं कहते हैं। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। प्रत्याहार कितने हैं? 42। किस वर्ण का 2 बार उच्चारण किया गया है? है का। एक बार अठ प्रत्याहार में, एक बार शल प्रत्याहार में। उपदेश में जो हल है उनकी इच्छा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलंत्यम। उपदेश किसे कहते हैं? आद्योच्चारण को बोलते हैं। कहता है कि जो सूत्रों में न देखा गया अर्थ है वो सूत्रों की अनुवृत्ति से ग्रहण कर लेना चाहिए। उपदेश कितने हैं? 9 हैं। और वे कौन कौन से हैं? आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, एक बार स्टेट में आया भी है। जैसे उसने आगम दे दिया और ये पूछ लिया कि इनमें से उपदेश कौन सा है, तो मैं आपके सामने उपदेश बता देता हूं। धातु सूत्र गण उणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशास उपदेशाः प्रकीर्तिताः। ऐदर्शन संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? ऐदर्शनम लोपः। जो विद्यमान है उसी की लोप संज्ञा होगी, जिसकी भी इच संज्ञा हो जाएगी उसका लोप करने वाला सूत्र है तस्य लोपः। व्यंजनों की इच संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलंत्यम। और स्वरों की इच संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? उपदेशे अज अनुनासिक इत। प्रत्याहार कितने हैं? 42। और प्रत्याहारों की प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? आदिरंतेन सहिता। दीर्घ ह्रस्व और प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः। तालु आदि के ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न होने वाले स्वरों की उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है उच्चैर उदात्तः। तालु आदि के अधोभाग से निष्पन्न होने वाले जो अच हैं, स्वर हैं, उनकी अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है नीचैर अनुदात्तः। आपने 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक ऊर्ध्व भाग आते के साथ उदात्त संज्ञा और उच्चैर उदात्तः, अधोभाग अनुदात्त संज्ञा और नीचैर अनुदात्तः। जिसके अंदर उदात्त और अनुदात्त दोनों वर्ण धर्म मिले हुए हों उनकी स्वरित संज्ञा होती है और सूत्र है समाहारः स्वरितः। अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है मुख नासिका वचन अनुनासिकः। मुख और नासिका से जिनका उच्चारण किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं और अनुनासिक 5 हैं। स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ऋतु रसानाम मूर्धा, ईचु यसानाम तालु, ऋतु लसानाम दंताः, उपबद्धमान्यानाम ओष्ठः, यमगणनम नासिका च, एदैतोः कंठ तालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, बकारस्य दंतोष्ठम। इस तरह से ये उच्चारण स्थान है। प्रियतम 2 हैं, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। आभ्यंतर के 5 भेद होते हैं और बाह्य के 11 भेद होते हैं। उच्चारण जो स्थान है वो 8 प्रकार के होते हैं, तो ये ध्यान रखें। स्पृष्ट में कै से लेकर के मैं तक ये 25 वर्ण आते हैं। ईसद स्पृष्ट में य व र ल आते हैं। ईसद विवृत में श स श और है ये आते हैं। विवृत में सारे के सारे स्वर होंगे और समृत में केवल ह्रस्व ए ही लिया जाएगा। विवार समास और ए घोष में वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों ही श ले लिए जाएंगे। संवार नाद और घोष में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य व र ल ये वर्ण आएंगे। अल्प प्राण के अंतर्गत पहला वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा, पांचवा य व र ल और सारे स्वर आएंगे। अल्प प्राण में वर्ग के द्वितीय और जो चतुर्थ वर्ण है वे आएंगे और शल प्रत्याहार आ जाएगा। उदात्त अनुदात्त और स्वरित हैं, इनमें सारे के सारे स्वर आएंगे। क और ख इति प्रागर्ध विसर्ग सदृशः जिह्वा मूल्य कहलाएगा। प और फ पफाभ्याम इति विसर्ग सदृशः ये आपका उपदमानीय कहलाएगा। उदित संज्ञा करने वाला सूत्र है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। उदित 5 हैं, पु, चु, टु, तु, पु। जो ए है इसके 18 भेद हैं। ए आई के 12 भेद हैं। लरी के 12 भेद हैं। ओ औ के 12 भेद हैं। जो री है इसके 30 भेद होते हैं। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में यदि 18 दे रखे हैं, 30 नहीं दे रखे, तो आप 18 पर निशान लगा देंगे। यदि ऑप्शन में 30 और 18 दोनों ही दे रखे हैं तब आप 30 पर निशान लगाएंगे। तो लरी के 12 और री के 18 ये दोनों मिलकर के 30 भेद हो जाते हैं।
जो आपकी संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है वह है प्रह सन्निकर सह संहिता, और संहिता का दूसरा नाम है संधि। वर्णानाम अतिशयितः संनिधिः संहिता संज्ञः स्यात्। जो हल है जिनके अंदर किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं है उनकी संयोग संज्ञा होती है, और संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है हलोनंत्राः संयोगः। पद संज्ञा करने वाला सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत 21 होते हैं और तिगंत 18 होते हैं। 9 परसमयीपदी और 9 आत्मनेपदी होते हैं।